गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमन त्रिवेदी, जो आपको स्वागत करते हैं मेरे चैनल सुकून आनंद पे, आपका अपना कंप्लीट ट्रैवल गाइड। ये है सिक्किम ट्रिप का हमारा 4th वीडियो और हम लोग आज जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम का लाचुंग 0 पॉइंट। तो लाचुंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, अभी भी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बेटर काम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग हमारा जर्नी शुरू किए थे ईस्ट सिक्किम का मार्तम विलेज से एंड वहाँ से लाचुंग का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। बट आपको इस डिस्टेंस कवर करने के लिए मिनिमम 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे, इंक्लूडिंग लंच ड्यूरिंग योर जर्नी। तो इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को कहता हूँ, पहाड़ी रास्तों में आप लोगों को वेरी अर्ली मॉर्निंग निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम लोग नॉर्थ सिक्किम में एंट्री किए तो मुझे दिखा कि लैंडस्केप थोड़ा डिफरेंट हो गया था। जर्नी के दौरान रोड के बोथ साइड नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ऑन द वे हम लोग रुके थे सिक्किम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल देखने के लिए, जिसका नाम है 7 सिस्टर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सिंस बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी लगती है। और एक बात, लोग कहते हैं कि इस वाटरफॉल में टोटल 7 स्टेप्स है, बट हम लोगों को बस यहाँ 1 या 2 ही स्टेप दिखा और बाकी का देखना पॉसिबल नहीं था। हावेवर, हमारे सेकेंड वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था बाशंगे वाटरफॉल का कंप्लीट रिव्यू। उसके सामने ये 7 सिस्टर वाटरफॉल कुछ भी नहीं। और एक बात, यहाँ पे 2-4 छोटा दुकानें भी है जहाँ पे आपको बेसिक खाने के लिए सामान मिल जाएगा। और क्या, हम लोग यहाँ पे 45 मिनट्स to 1 आवर रुके थे। उसके बाद निकल चुके थे हमारा डेस्टिनेशन के तरफ, जो है लाचुंग। नॉर्थ सिक्किम में जाने के लिए आप लोगों को कंपलसरी 24 आवर्स बिफोर परमिट बनाना पड़ता है, जिसके लिए आप लोगों को वोटर आई कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप लोग खुद ही आइदर ऑनलाइन थ्रू इजीली करवा सकते हो और नहीं तो टूर ऑपरेटर के थ्रू भी करवा सकते हो। हम लोगों को फर्स्ट परमिट देखा गया था मंगन में। ये जो वाटरफॉल आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है मियामचू फॉल्स, जो ऑन द वे में नॉर्थ सिक्किम जाने के टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये रोड हमारे जर्नी से 2 दिन पहले ही कम्प्लीटली क्लोज था, क्योंकि बारिश के कारण वाटर ओवरफ्लो हो रहा था ब्रिज के ऊपर से। बारिश के सीज़न में ये सब होता रहता है सिक्किम में, बट सिक्किम के असली ब्यूटी तो इसी टाइम पे है, आइदर बरसात की शुरुआत में, नहीं तो बरसात ख़त्म होने के बाद। चारों तरफ बस हरियाली और जहाँ पे भी देखो वाटरफॉल ही वाटरफॉल देखने को आपको मिल जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। बिफोर एंटरिंग लाचुंग और लाचेन,
सबकी कार को चेक किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक आइटम्स है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ डोंट कैरी एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स और एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक्स विथ यू। और अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फेंक सकते हो, अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा, लाचुंग और लाचेन में कहीं पे भी कुछ भी प्लास्टिक का सामान देखने के लिए मिल गया तो आपको फाइन देना पड़ सकता। बिफोर एंटरिंग लाचुंग और लाचेन एक छोटा सा टाउन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जिसका नाम है चुंगथंग। 4 साल पहले यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ था और जिसके वजह से पूरा टाउन एकदम पानी से बह गया था। इवन यहाँ पे एक हाइड्रो पावर स्टेशन भी था जो पूरी तरह से टूट चुका था। आफ्टर जस्ट क्रॉसिंग चुंगथंग आप लोगों को एक वाई जंक्शन देखने को मिल जाएंगे जिसका एक साइड पे आप लोगों को जाने से लाचेन गुरुदोंगमार मिलेगा और एक साइड रोड चला जाता है लाचुंग 0 पॉइंट की ओर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे लाचुंग में। लाचुंग में हम लोग टोटल 2 नाइट स्टे करने वाले हैं। सिंस हम लोग जब ट्रैवल किए थे वो था मई के लास्ट वीक, जो कि एकदम पीक सीज़न माना जाता है सिक्किम में। तो इसीलिए हम लोग को 2 नाइट 2 अलग अलग होटल में बुकिंग करना पड़ा। फर्स्ट नाइट हम लोग जो बुकिंग किए थे उसका नाम है मॉडर्न रेसिडेंसी। जनरली मैं हमेशा होम स्टे प्रेफर करता हूँ नाइट स्टे के लिए, बट हम लोगों को फर्स्ट डे कोई होम स्टे बुकिंग नहीं मिला था, इसलिए हम लोग ये होटल को बुकिंग किए थे। टोटल इस होटल में 25 रूम्स अवेलेबल हैं। रूम का रेट इज डिफरेंट विथ साइज ऑफ द रूम। होटल की सराउंडिंग खूबसूरत था। आपको अगर लाचुंग में 1 नाइट स्टे करना है तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट होटल मैं कह सकता हूँ। होटल में ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ आर प्रेजेंट। यहाँ पे खुद का किचन और डाइनिंग रूम है जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बफे में सर्व होती है और खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 8 AM तक हम लोग होटल से निकल चुके थे 0 पॉइंट जाने के लिए। जब भी आप लोग लाचुंग से 0 पॉइंट की तरफ निकलो तो ट्राई करो मैक्सिमम 8 AM तक ब्रेकफास्ट करके अपना होटल से निकल जाओ। अदरवाइज़ क्या होता है, नॉर्मली लाचुंग से 0 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो है 55 किलोमीटर, जो आप लोग 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हो। बट इन बिटवीन आपको यमथंग वैली भी रुकना है और पहाड़ों रास्तों में क्या होता है, दोपहर के बाद वेदर सडनली ख़राब हो जाती है। तो ट्राई करो कि दोपहर तक 0 पॉइंट देख के अपना रिटर्न करने का। दोस्तों 0 पॉइंट जाने के लिए जो रोड जर्नी है ना वो हेवनली ब्यूटीफुल है। आपको लगेगा कि पूरा जर्नी को ही अपने लेंस में कैप्चर करके रख दिया जाए। हम लोग जब सिक्किम ट्रिप किए थे वो है एंड ऑफ मई, जब रोडोडेंड्रॉन का ब्लूमिंग टाइम ख़त्म हो चुका था। अदरवाइज़ इन द मंथ ऑफ मिड अप्रैल टू मिड मई अगर आप लोग ट्रैवल करते हो और 0 पॉइंट आते हो तो कंप्लीट रोड ट्रिप में आपको रोडोडेंड्रॉन से कवर मिलेगा। जीरो पॉइंट जाने से पहले एक खूबसूरत वैली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, वो है यमथंग वैली।
यमथंग वैली में बहुत सारे दुकानें हैं। सिंस 0 पॉइंट में हमेशा ठंड रहता है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यमथंग वैली रुक के कुछ विंटर क्लॉथ्स खरीद लेते हैं। यमथंग वैली में हम लोगों को एक गेस्ट हाउस कम रेस्टोरेंट भी देखने को मिला, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी है यमथंग वैली में। यहाँ पे अभी वेदर पूरा चिल्ड है। एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, जब भी आप सिक्किम टूर में आओ लाचेन या लाचुंग में, कभी भी अगर आपको फोटोजेनिक कोई प्लेस लगे तो इमीडिएटली उतर के वहाँ पे फ़ोटो ले लीजिए, बिकॉज़ वेदर कब यहाँ पे चेंज हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और मेरे पीछे जो यमथंग वैली आप देख रहे हो, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ यमथंग वैली। ये जो आप लोग यमथंग वैली का पूरा वर्स्ट रीजन देख रहे हो, फ्लावरिंग टाइम पे यहाँ पे प्रीम्यूलस, आइरिसेस एंड वैरायटी ऑफ लो ग्रोइंग हिमालयन एल्पाइन फ्लावर्स से ढका रहता है। तो सोचिए एक बार कितना खूबसूरत लगेगा जब ये फ्लावरिंग टाइम पे आप लोग यहाँ पे आओगे। इसलिए इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। ये जगह देख के मुझे कश्मीर की बेताब वैली का याद आ गया था। वो बेताब वैली भी हूबहू इस यमथंग वैली के जैसा ही था। हम लोग यमथंग वैली में 1.5 से 2 घंटा टाइम स्पेंड किए और बहुत सारे तस्वीरें खींचे। उसके बाद फिर से निकल पड़े हम लोग 0 पॉइंट की ओर। ज़ीरो पॉइंट की ऑल्टीट्यूड है 15,300 फीट अबव द सी लेवल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इतना हाई ऑल्टीट्यूड में कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। और देखिए अभी घड़ी में बस 10:30 ही हुआ है और 0 पॉइंट जाने के रास्ते में हम लोगों को सडनली स्नोफॉल देखने के लिए मिल गया। और वो भी कब? एंड ऑफ मई। सोचिए एंड ऑफ मई में, जबकि पूरा कंट्री में बहुत गर्मी रहता है और यहाँ पे हम लोग स्नोफॉल का मज़ा ले रहे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हमारा डेस्टिनेशन जो है 0 पॉइंट में पहुँच चुके हैं। फर्स्ट जो इम्प्रेशन मुझे हुआ 0 पॉइंट देखने के बाद वो है दिस प्लेस इज़ ओवर क्राउडेड। यहाँ पे गाड़ियों का लंबी ट्रैफिक जाम हमेशा लगा हुआ रहता है। मुझे जो लगता है जब फ्रेश स्नोफॉल होता है तभी 0 पॉइंट विजिट करने का अलग ही मज़ा रहता है। अदरवाइज़ ये एवरेज एक्सपीरियंस रहेगा आपको। फ्रेंड्स, हमारा 0 पॉइंट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड जस्ट आप देखो कम्प्लीटली फॉगी हो चुका है। जो आइस पीछे में विजिबल था वो अभी एकदम भी नहीं दिख रहा है। हम लोग जब कार से आ रहे थे तब स्नोफॉल हो रहा था, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है और वेदर बहुत ज़्यादा चिल्ड है। आपको क्या कहें, बहुत ज़्यादा चिल्ड है। आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट भी अच्छे से खड़ा नहीं हो पाओगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन भी है, तो फ़ोटो उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो खींच नहीं पाए। जस्ट आप लोगों को सामने का नज़ारा एक बार दिखा देते हैं तो आप लोगों का आइडिया लग जाएगा। तो 0 पॉइंट में तभी भी आओ जब ये जगह पूरा क्लियर है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन एक बात है, 0 पॉइंट में आके हम लोगों को जो दिखा, यहाँ पे 3 से 4 दुकानें हैं जहाँ पे आपको जैकेट, कैप्स एंड गमबूट मिल जाएगा। यहाँ पे गरम गरम मैगी बनाया जा रहा है, ऊपर से आपको कॉफ़ी एंड टी सब कुछ मिल जाएगा। तो यही है सिंपल इन्फॉर्मेशन। हमारा एक्सपीरियंस तो उतना अच्छा नहीं रहा।
होप आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 0 पॉइंट देखने के बाद हम लोग रिटर्न कर रहे थे लाचुंग की तरफ। आज हम लोग नाइट स्टे करेंगे लाचुंग में। एक बात, मैंने बहुत लोगों को देखा कि लाचुंग 0 पॉइंट ट्रैवल करता है, आइदर गैंगटॉक से डायरेक्टली 0 पॉइंट आता है और लाचुंग में 1 नाइट स्टे करता है, नहीं तो लाचुंग से 0 पॉइंट देखने के बाद डायरेक्टली गैंगटॉक रिटर्न कर जाता है। मेरे हिसाब से दोनों प्लान को आप लोग अवॉइड करो। आप लोग ट्राई करो कि लाचुंग में 2 नाइट स्टे करो, बिकॉज़ ये रोड बहुत लंबा है और ये पहाड़े वाला रोड है, तो इतना जर्नी के बाद किसी को भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आज रात लाचुंग में हम लोग रुकेंगे झीवालिंग रिट्रीट होम स्टे में। ये एकदम न्यूली बिल्ट होटल है जिसका 2nd एंड 3rd फ्लोर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन के साथ साथ इसका किचन एंड डाइनिंग रूम है। यहाँ पे आप लोग आला कार्टे कुछ भी फूड ऑर्डर कर सकते हो और डाइनिंग रूम में खा सकते हो। फूड वाज टेस्टी। फर्स्ट फ्लोर में टोटल 6 रूम्स है, तो चलिए रूम के अंदर आप लोगों को दिखा देते हैं। जब भी हम लोग रूम के अंदर एंट्री किए तो जस्ट वाओ, रूम बहुत स्पेशियस था। बहुत बड़ा किंग साइज बेड था जहाँ पे 3 लोग आराम से आप लोग सो सकते हो। ऑल काइंड्स ऑफ एमिनिटीज़ प्रेजेंट इनसाइड रूम। बाथरूम जो था सब मॉडर्न फैसिलिटी के साथ था। USP ऑफ दिस रूम वाज इट्स सराउंडिंग का नज़ारा। मैंने बहुत कम ही देखा है ऐसा। दोनों साइड में खूबसूरत पहाड़ और उसके साथ वाटरफॉल का मधुर साउंड। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं हमारे सिक्किम सीरीज़ की 5th वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू।